हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु एवं विधियाँ इस चैप्टर से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? यह सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। ऑप्शन बी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन सी, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे। ऑप्शन डी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? यह सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन बी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन सी, चीज़ें कैसे काम करती हैं। और ऑप्शन डी, पदार्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन 3, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन बी, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन सी, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, परीक्षण करना के शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। क्वेश्चन 4, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में ए सी डी होगा, कूट बी में केवल ए और डी होगा, कूट सी में केवल ए और सी होगा और कूट डी में ए बी सी होगा। इसका सही आंसर है कूट ए यानी ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ईवीएस की एक एकीकृत प्रकृति सहायक है। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन सी, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। और ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता सीखने में। क्वेश्चन 6, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, ध्यान खींचने के लिए। ऑप्शन बी, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 7, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। ऑप्शन सी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन डी, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्वेश्चन 8, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019
2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वृत्तांत, ऑप्शन बी कहानियां, ऑप्शन सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ऑप्शन डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इसके आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए केवल सी और डी, कूट बी ए बी और सी, कूट सी ए सी और डी, और कूट डी केवल ए और बी। इसका सही आंसर है कूट डी केवल ए और बी। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन सी वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन डी अमूर्त से मूर्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन 10, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन बी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ऑप्शन डी समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए केवल बी और सी, कूट बी केवल सी और डी, कूट सी केवल ए और डी, कूट डी केवल ए और सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कूट ए केवल बी और सी। क्वेश्चन 11, एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, ऑप्शन ए बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन बी बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन सी बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, और ऑप्शन डी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन 12, बच्चों का पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रक्रमणों का उपक्रमण है? तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जानवर, ऑप्शन बी हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन सी परिवार और मित्र, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जानवर। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ऑप्शन बी केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, ऑप्शन सी विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन 15, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ऑप्शन सी उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन सी काम और खेल, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काम और खेल।
क्वेश्चन 17, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति रिक्त स्थान है। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक का पठन, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ऑप्शन सी कक्षा निदर्शन, ऑप्शन डी किस्से कहानियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किस्से कहानियाँ। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्वेश्चन 19, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य रिक्त स्थान है। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, ऑप्शन बी बच्चों को खोजने का अवसर देना, ऑप्शन सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ऑप्शन डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। एक से ज़्यादा इस क्वेश्चन के आंसर होंगे तो इसलिए कूट दे रखें। कूट ए केवल सी, कूट बी बी सी और डी, कूट सी ए बी और सी और कूट डी केवल डी। तो इसका सही आंसर है कूट सी ए बी और सी। क्वेश्चन 20, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ऑप्शन बी यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ऑप्शन सी समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे इसलिए इसके कूट दे रखे। कूट ए केवल सी और डी, कूट बी केवल ए और सी, कूट सी केवल बी और डी और कूट डी केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर है कूट डी केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन बी समूह चर्चा करना, ऑप्शन सी पोस्टर बनाना, ऑप्शन डी बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। क्वेश्चन 22, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ऑप्शन बी इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ऑप्शन सी इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, ऑप्शन डी इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। क्वेश्चन 23, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी अनुभवात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी अन्वेषण दृष्टिकोण और ऑप्शन डी मानववादी दृष्टिकोण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुभवात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन 24, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए एनसीएफ 2005,
ऑप्शन बी NCF 1988, ऑप्शन सी NCF 2000, ऑप्शन डी NCF 1975। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए NCF 2005। क्वेश्चन 25, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी, यह EBS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन सी, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ऑप्शन डी, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह EBS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्वेश्चन 26, EBS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन बी, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन सी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ऑप्शन डी, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर कथन कौन सा है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन सी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। क्वेश्चन 28, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ऑप्शन बी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन सी, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। ऑप्शन डी, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। क्वेश्चन 29, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन बी, अवलोकन का विकास करना। ऑप्शन सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ऑप्शन डी, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए, बी, सी और डी, कूट बी, ए, सी और डी, कूट सी, ए, बी और सी, कूट डी, ए, बी और डी। तो इसका सही आंसर होगा कूट सी, ए, बी और सी। क्वेश्चन 30, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधों और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ऑप्शन बी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। ऑप्शन सी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। ऑप्शन डी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन 31, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है।
ऑप्शन डी यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 32। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? यह क्वेश्चन फरवरी 2015 सीटेट फरवरी 2015 और सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन बी, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। ऑप्शन सी, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ऑप्शन डी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। क्वेश्चन 33, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है, रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ऑप्शन चौथा है, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए पहला, दूसरा और तीसरा, कूट बी में पहला और चौथा, कूट सी में दूसरा और तीसरा और कूट डी में केवल तीसरा। तो इसका सही आंसर है कूट ए पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन 34, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को रिक्त स्थान द्वारा संबोधित करती है। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन डी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। क्वेश्चन 35, कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। पहला पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए, पहला बद्ध अंत वाला अपसारी है और दूसरा मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन बी, पहला बद्ध अंत वाला अभिसारी है और दूसरा मुक्त अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन सी, पहला मुक्त अंत वाला अभिसारी है और दूसरा बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन डी, पहला मुक्त अंत वाला अपसारी है और दूसरा बद्ध अंत वाला अभिसारी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला बद्ध अंत वाला अभिसारी है और दूसरा मुक्त अंत वाला अपसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन पहला, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दूसरा, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। ऑप्शन तीसरा, यह बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ऑप्शन चौथा, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखें। कूट ए में दूसरा और तीसरा, कूट बी में पहला और चौथा, कूट सी में पहला, दूसरा और चौथा, कूट डी में पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर होगा कूट डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन क्वेश्चन 37, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन पहला है परिवार एवं समुदाय। ऑप्शन दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। ऑप्शन तीसरा है शिक्षक। ऑप्शन चौथा है कहानियाँ एवं कविताएं। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला और दूसरा, कूट बी में पहला, दूसरा और चौथा, कूट सी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कूट डी में केवल पहला। तो इसका सही आंसर है कूट सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है समूहों में पंक्तियों का संग्रह करना। ऑप्शन दूसरा पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। ऑप्शन तीसरा अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो ऑप्शन ए है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ऑप्शन बी है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। ऑप्शन सी है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। ऑप्शन डी है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल और यानी विवरण तैयार करना। और ऑप्शन डी है पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल यानी विवरण तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। और चौथा ऑप्शन है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे। इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला, दूसरा और चौथा। कूट बी में केवल तीसरा। कूट सी में केवल दूसरा। कूट डी में पहला और दूसरा। तो इसका सही आंसर है कूट ए, पहला, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम क्वेश्चन और नहीं ले रहे। इसका हम सेकंड पार्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।